Let's start our lecture. નહીં મેડમ આટલા જ આવશે, બીજા બધા અહીંયા જ છે. Yes, અહીંયા physically આવેલા છે બધા. હા, around 13 students. Rutik, are you there online? Rutik? No. Okay. Wi-Fi में क्लास है क्या मैं? Am I audible, everyone? Online students, am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay, wait. Yes or not? Please kindly comment now. Am I audible? Yes, okay, thank you. So here Meet Hadia has raised his hand. Meet, do you want to say anything? No, ma'am, ભૂલથી થઈ ગયો છે. Okay. So let's start our lecture. So for that, let me share my screen first. Is my screen visible? Online students only. દેખાય મેડમ, બધું દેખાય. Okay. So last time हमने adjoint and inverse देखा था, right? So now next topic. हाँ. તો પછી બધા લેક્ચર અટેન્ડ કરવા પડશે, મીન્સ કે ઓનલાઈન જે હતા એ બધા લિંક તમને આપેલી છે ઓલરેડી. કેમ નથી આવડતું? રેગ્યુલર લેક્ચર અટેન્ડ કરવા પડે એના માટે. નહીં એ નહીં થાય. લેક્ચર લિંક મળી જશે. ડોન્ટ વરી. નાઉ પ્લીઝ. Everyone write down. Next topic is system of linear equations. System of linear equations.
Okay, first of all, what is linear equation? Anyone? Linear જે equation સિંગલ means હોય જે એક हाँ, જ હોય નંબર ખાલી ओके जिसमें वेरिएबल का पावर एक है. सपोज वी राइट लाइक दिस 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, राइट? अगर हम ऐसा लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, सो दिस इज नॉट लीनियर. वाई? द पावर ऑफ x एंड y आर नॉट वन. अगर हम कोई एक का पावर वन रखे तो ये भी लीनियर नहीं है. सिर्फ जितने भी वेरिएबल्स है उन सबका पावर कितना होना चाहिए? वन. तो अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन है, उसको हम लीनियर बोलेंगे. नाउ यहाँ पे वर्ड है सिस्टम. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन तो पता चला, बट व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो एक से ज्यादा अगर आपको इक्वेशंस दिए ऐसे लीनियर इक्वेशंस, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो राइट डाउन एवरीवन. यहाँ पे हम थ्योरी थोड़ी बहुत लिखेंगे. suppose we have the system of linear equations as a11 x1 sorry x चलो रखते हैं x y z, a12 y, a13 z equals to b1c. ये एक इक्वेशन हुआ. सी हियर x, y एंड z तीन वेरिएबल्स है. इन सब के पावर्स कैसे है? 1 1 1. ये सब होंगे स्केलर्स या तो नंबर्स. ओके, कोई भी नंबर्स होंगे. इंटीजर भी हो सकते हैं या तो फिर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी. सिमिलरली दूसरा हमने सिस्टम बोला है तो एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगे. तो लेट्स से second equation is like this: a21x plus a22y plus a23z equals to b2. Third is a31x, a32y, a33z equals to b3c. तो ये तीन इक्वेशंस हुए तो ये सिस्टम हो गई. और कैसे? लीनियर इक्वेशंस की सिस्टम. अब अगर ऐसे सिस्टम दी है आपको और ऐसे बोला है आपको कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, इसका सॉल्यूशन, तो हम मैट्रिक्स से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो कैसे? तो कन्वर्ट दिस सिस्टम, नो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस सिस्टम बाय मैट्रिक्स. तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. So we convert this system into matrix form. कैसे? तो अगर हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 and શું વાતો થાય છે અહીંયા? તો શું ફરક પડે? તમારું કામ છે ભણવાનું ખાલી, અને છૂટા છૂટા બેસો પ્લીઝ, એક છોડીને એક બેસો બધા. And if we write this column matrix as x, y, z equals to b1, b2, b3, ये कैसे लिखा वो मैं समझाती हूँ. ठीक है, इतना पहले लिख दो कि अगर इसको हम मीन्स कि ये मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये पूरी की पूरी लीनियर, ये जो ऊपर की सिस्टम है वो बन जाएगी. कैसे? तो सी, ये दो मैट्राइसिस है, उनका मल्टीप्लीकेशन है, दिख रहा है, ये दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है. अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये अभी यहाँ पे मैं जो लिखती हूँ इसके नीचे वो नहीं लिखना है आपको, तो हम क्या करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो फर्स्ट रो इसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की एंड फर्स्ट कॉलम इसकी, राइट? ऐसे मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं. तो A11 इंटू एक्स, राइट?
प्लस दिस इंटू दिस, तो A12Y प्लस A13Z, ये फर्स्ट रो हुई। नाउ यहाँ पे सेकेंड कॉलम है ही नहीं, तो कोई और इसमें आगे यहाँ पे रो में कुछ आएगा ही नहीं, राइट। नाउ ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपकी दूसरी रो होगी। तो A21X प्लस A22Y प्लस A23Z, एंड लास्ट में थर्ड रो में क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो A31X प्लस A32Y प्लस A33Z, और इक्वल टू में ये क्या है, इक्वल टू B1 B2 B3। नाउ हमने ये एक कंसेप्ट देखा था, इक्वल मैट्राइसिस। इक्वल मैट्राइसिस कब होंगे, तो अगर उनके ऑर्डर सेम है और उनकी सभी एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल मैट्राइसिस। नाउ यहाँ पे इक्वल बोल ही दिया है, तो एंट्रीज भी सेम होंगी। ये कितने बाई कितने का दिख रहा है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ये वाला 3/3। सी ये एक ही एंट्री है, यस। कितनी रो है, 3 रो है, और कॉलम कितनी है, एक ही कॉलम। यहाँ पे भी कितनी रो है, 3, और कॉलम 1। सी ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्राइसिस भी सेम है, तो एंट्री सेम होगी ऑब्वियसली। तो दिस एंट्री इक्वल टू B1, सी ऊपर मिल गया वो सेम। सिमिलरली सेकेंड एंट्री, ये वाली एंट्री इक्वल टू B2, राइट। सेम हमें सिस्टम मिल रही है पूरी की पूरी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सिस्टम को हमने ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। समझ में आया ये, ओके। तो ये और ये दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब हम मीन्स की सिस्टम को मैट्रिक्स से हमें सॉल्व करना है, इसलिए हमने सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको बोलेंगे ए मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे एक्स मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे बी मैट्रिक्स। अब ये क्या है, ये जो ए मैट्रिक्स है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, तो सी एक्स वाई जेड के सारे कोएफिशिएंट्स जो है वो सब ए में है, ठीक है। इसको इसीलिए हम इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये लिखना है। फिर एक्स को हम बोलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये RHS मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स। जनरली ये नहीं बोलते, बट कोई नाम नहीं है, फिर आप पूछते कि इसको क्या बोलेंगे, इसलिए मैंने ऐसे नाम दे दिया। राइट डाउन। थर्ड बेंच आ साइड में छोटा छोटा बैसवा कीधું તમે લોકો એન્ડ ન્યू एडमिशन મને કઈ એવું ઇન્ફોર્મ નથી કર્યું કોઈએ। ઓકે ઓકે, યસ યસ યસ, નહીં ઓળખી। પ્લીઝ છૂટા છૂટા બેસો। Okay, done everyone? Okay. हाँ, थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, वो बैरियर है इसलिए। बैठ जाओ प्लीज। हाँ, नहीं ये 3x3 है, ठीक है। फिर ये है 3x1। सी ये दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आंसर क्या आएगा 3x1 का। हाँ, यस। अब हम यहाँ पे इसको नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। 10 वी हैव ax इक्वल्स टू b, राइट।
अब लिखना नहीं है, फिर लिखना है तो आपकी मर्जी, मैं आपको टाइम दूंगी। ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमें ऐसा मिला, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास ही हम ऐसा लिखते हैं, अगर ए बी तो बी ए हर बार सेम नहीं होता, ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम सेम नहीं होता। तो हमें मल्टीप्लीकेशन किस साइड हम कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है। लाइक अगर हम लिखे ए बी सी, तो हमें ए इंटू बी इंटू सी, या तो फिर ए बी इंटू सी ऐसे कंसिडर करना है। लाइक ऐसा हम नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज हम नहीं कर सकते, उनकी पोजीशंस हमें चेंज नहीं करनी है, राइट। हमें सिर्फ चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्यों, क्योंकि हमें चाहिए सिस्टम की वैल्यू, मीन्स की एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। अल्टीमेटली हमें चाहिए एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए ये एक्स की वैल्यू, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए ये ए हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है ए इंटू ए इनवर्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ए इनवर्स ए, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें देता है आंसर में। अब अगर हम आई इंटू एनी मैट्रिक्स करें तो वही मैट्रिक्स का आंसर मिलता है, राइट। तो अगर हमें a इंटू एक्स में अगर दोनों साइड हम a इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दे, ठीक है, सी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि a इनवर्स कौन सी साइड हमने मल्टीप्लाई किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करना है, वरना उसका आंसर गलत मिलेगा। तो हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आइए समझाई दो, अगर हम दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, फिर ये आंसर क्या मिलेगा, हमें ये पता है सबको, क्या मिलेगा, आगे हमने देखा आई मिलता है, राइट। अब आई इंटू एनी मैट्रिक्स, हमें आंसर में वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए इनवर्स बी। तो अब हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो हमें ये ऑपरेशन करनी है, जो भी सिस्टम दी है वो मैट्रिक्स, पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालो, वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाला, फिर उसका इनवर्स फाइंड करो, अगर मिलता है तो, ठीक है, वो फाइंड कर दिया था, तो उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन b के साथ करना है, तो आपको सिस्टम का आंसर मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन, ये प्रोसेस सिर्फ करनी है, ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या प्रोसेस करनी है वो। ओके, सो अगर ये लिखना है तो लिखो, वरना सिर्फ आपको यही लिखना है, ठीक है। ये क्यों हमने ऐसा लिया, इसका ये जस्टिफिकेशन है, कहीं पे यूज नहीं होगा, बट आपके रेफरेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो। જોઈએ ક્યારે મિડ છે, પેલા એની ડેટ તો આવવા દો, हो गई टेंटेटिव डेट, ओके। एवरीवन प्लीज, रिकॉर्ड हो रहा है। એના કરતાથી થોડી વાર મોઢું બંધ નહીં રહી તો પછી okay, now let's see the example. Keep silence everyone.
Okay, let's see the example. Write down example. Find the solution of the given system if possible. If possible. First is 7x plus 8y equals to -1. Then 5x plus 6y equals to 1. यहाँ पे बोला है इफ पॉसिबल मीन्स हर बार सिस्टम का सॉल्यूशन मिले ही ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे, कोई बता सकता है? ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा क्यों? कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका? कौन सी फॉर्मूला से? हाँ, यस, फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? आगे मैंने बताया आपको थ्योरी में, कैसे फाइंड करोगे? हाँ हाँ, तो हर वक्त पॉसिबल बन से कि नहीं? केम एवं क्यों ऐसा? ए इनवर्स हर बार मिलता है? हर बार मिलता है नहीं। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो सिस्टम का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? इसलिए ऐसा बोला है यहाँ पे कि इफ पॉसिबल। तो हम इसको पहले क्या करेंगे? वी कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम इज, कैसे लिखना है? सब मैट्रिक्स फॉर्म में, जो कोएफिशिएंट्स है वो, फिर जो अननोन्स है उनको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है, और ये जो राइट हैंड साइड वाला है वो भी कॉलम मैट्रिक्स में। तो a equals to 7, 8, 5, 6, x equals to हाँ xy and b equals to -1, 1, राइट? अब a, x और b मिल गए। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो हमें a इनवर्स चाहिए, b ऑलरेडी है हमारे पास, राइट? तो फाइंड आउट a इनवर्स। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या चाहिए आपको? क्या चेक करना होगा? नो, a इनवर्स की फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है? તમને લોકોને હું કેટલી વખત બોલું કે છૂટા છૂટા બેસો, એક છોડીને એક? મારે આજ કરવાનું છે આખા ક્લાસમાં? આનંદ, આગળ આવી જા, ચાલ. નહીં દેખાતું હોય તો આગળ આવી જા, પણ છૂટા છૂટા જ બેસવું પડશે. Formula for A inverse. No one? 1 upon mod A AD J. Mod A Adjust of A. Okay, and adjoint of A. So if the determinant of A is 0, then A inverse does not exist. तो पहले हम चेक करेंगे कि A inverse exist होता है या नहीं। तो उसके लिए हमें determinant of A फाइंड करना होगा। क्या होगा डिटर्मिनेंट? 7 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 5। करो कैलकुलेट। 42 माइनस 40 इक्वल्स टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो ये मिल गया हमें। एडजॉइंट अब फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये फाइंड करना है, राइट?
अब कोफैक्टर मैट्रिक्स मीन्स कि पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये -1/i+j वाला प्लस माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये सब जो खाली स्पेस दिख रही है वहां पे माइनर्स लिखना है सबके। तो 7 का माइनर कैसे फाइंड करोगे, रो कॉलम रिमूव कर दो, क्या बचता है 6। सिमिलरली 8 का माइनर, यस 5, फिर 5 का 8 एंड 6 का 7, यस गुड। उसका ट्रांसपोज अभी करना बाकी है। तो ये हमें पहले क्या मिला, तो 6 -5 -8 एंड 7 माइनस कोफैक्टर इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ aij इक्वल्स टू -1/i+j mij। बराबर, तो આ -1/i+j વાળા પ્લસ માઇનસ लिखा છે। तो अब इसका ट्रांसपोज करो, तो जो ये फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी एंड सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमें मिला एडजॉइंट ऑफ ए। तो 10 ए इनवर्स की फॉर्मूला है हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट क्या मिला, तो 2 मिला हमें, एंड एडजॉइंट 6 माइनस ये वाला। ओके, तो दिस विल बी ओके, ठीक है। अभी हमें मल्टीप्लीकेशन करना बाकी है, तो हम ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर सिर्फ इनवर्स फाइंड करना होता तो ये 1/2 हमें अंदर मल्टीप्लाई करना होता, वो आपका फाइनल आंसर रहता। बट अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ये सब एंट्रीज में, तो और कैलकुलेशन आएगी, फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन मीन्स कि वो करनी आपके लिए टफ हो जाएगी। सो बेटर कि वो लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां तक लिख दो। ओके, अभी और करना बाकी है। अभी और ऊपर आवड़े तो आगे प्रोसेस करो। आवड़ी जैसे इजी છે। मैम મને નથી સમજાતો હતું। Only we had converted this system into matrix form. Thus we got A, X and B, right? Now simply find the A inverse first. તો આગળની જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ ખાલી A inverse ફાઇન્ડ કરવાની પ્રોસેસ હતી, બીજું કંઈ જ નથી। હજી આગળ પ્રોસેસ કરવાની બાકી છે। જસ્ટ આપણે મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીને આપણે A inverse ફાઇન્ડ કર્યું, that's it.
एक काम करो, यहाँ पे ना मैं वर्किंग रूल्स आपको लिखा देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वर्किंग रूल्स कि क्या प्रोसेस करनी है आपको। तो फर्स्ट वन विल बी कन्वर्ट दी गिवन सिस्टम, साइड में लिख दो कहीं पे भी, इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन गेट द मैट्राइसिस। हमें मिलेंगे मैट्राइसिस कौन से, ए, गेट द मैट्राइसिस ए, एक्स एंड बी। थर्ड विल बी फाइंड ए इनवर्स। तो यहां तक हमने किया, अभी ये जो एग्जाम्पल में हमने देखा वो यहां तक किया हमने, ए इनवर्स। एंड फोर find x which is equal to a inverse b. This x is the required answer, is the required answer. इतना करना है। तो यहाँ पे हमने जो हमने देखा ये एग्जाम्पल, उसमें हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया सिस्टम को, फिर हमने फाइंड किए ए, एक्स एंड बी उसके ऊपर से, एंड हमने ए इनवर्स फाइंड किया। अब ये फोर्थ स्टेप करना बाकी है। Keep fast, everyone. So this x is the required answer. Done, everyone? So यहाँ तक हमने फाइंड किया, ए इनवर्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप। क्या है फोर्थ स्टेप, फाइंड x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो हमें लेना है नाउ x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स वी नो व्हाट इज दिस, 1/2 into 6 minus 8 minus 5 7, एंड b हमारे पास है ही यहाँ पे जो हमें मिला था सिस्टम के ऊपर से, -1 and 1 कॉलम मैट्रिक्स में, -1 and 1, ठीक है। तो 1/2 हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सी दिस इज ऑफ 2 क्रॉस 2 और ये कौन सा है, 2 क्रॉस 1। 2 2 सेम है तो हमें 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। तो 2 क्रॉस 1 का, और यहाँ पे ऐसी पैर्स कितनी लेनी होगी हमें, सी कितने हैं रो में, 2, तो ऐसी 2 पैर्स हमें लेनी होगी। और 2 क्रॉस 1 का है तो ये सी 2 क्रॉस 1 का हमने मैट्रिक्स बना दिया। नाउ क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 -8 -1 1, देन सेकेंड रो फर्स्ट वन, सेकेंड कॉलम में, सॉरी यहाँ इसके सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया ये 2 क्रॉस 1 का। अब इसकी कैलकुलेशन करो, क्या है, -6 -8 एंड 5 + 7, तो ये -14 एंड 12। अब ये कैलकुलेशन हो गई, तो अब 1/2 जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो -14/2 एंड 12/2, दैट इज -7 एंड 6। अब ये x क्या था, x क्या था, देखो आपकी बुक में, वेरिएबल मैट्रिक्स विच इज x एंड y, ऐसा था। हाँ, तो सी
दिस इक्वल्स टू दिस, ऐसा हमें मिला। दोनों मैट्रिसेस सेम है तो उनकी एंट्रीज भी सेम होगी। तो therefore x equals to -7 and y equals to 6. So which is the solution of the given system. आया समझ में? हाँ, ये इनवर्स तो फाइंड कर लिया ना सबने? ओके, क्या શું એ ઇનવર્સ આખું આટલું છે તો એ લખ્યું આપણે। कहाँ पे? ये वाला एडजॉइंट है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हो? बट उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं लिखा है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखा है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो? आगे का कुछ भी करके नहीं आए हो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। 1 2 3 4 ऐसा दिया है, इसका एडजॉइंट आप कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हो पहले ये हम देख लेते हैं। कोफैक्टर कैसे फाइंड करोगे अब आप ही मुझे बताओगे। हाँ, प्लस देन माइनस, माइनस एंड प्लस, फिर 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 4, फिर 2 का क्या होगा? 3, फिर 3 का क्या होगा? 2 एंड 4 का 1। तो यही सेम यहाँ पे किया है मैंने, ये सेम वही है। ડિટર્મિનન્ટ આ ફોર્મ્યુલા છે ઇનવર્સ ની, આ ખાલી એડજોઇન્ટ છે બરાબર, અને આ ડિટર્મિનન્ટ છે। આ બંને ફાઇન્ડ કર્યું। હવે એ ઇનવર્સ ની ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે, કેમ કે ઇનવર્સ ફાઇન્ડ કરવું છે તો 1 upon ડિટર્મિનન્ટ એ શું મળે છે તો 2 અને ધીસ ઇઝ ધી એડજોઇન્ટ। યસ યસ, सी ए मैथ्स 4 कंपैरेटिवली आपका जो है वो इंटरेस्टिंग है, बट एक के ऊपर से बाकी के सब कंसेप्ट है वो डिपेंडेंट है, तो आपको आगे के कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा कुछ भी नहीं आएगा आपको। हो गया ये ऊपर वाला? ओके, મારે હર વખતે મ્યુટ અનમ્યુટ તો કરવું ને। એ લોકો ઓફલાઈન પણ આવશે તો પણ મારે વિડિયો તો રેકોર્ડ કરવાનો જ છે।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये जो दो सिस्टम्स है, दो दो इक्वेशंस है, इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इसको सॉल्व करने के लिए मेथड्स जो है वो आपने सेम 2 में देखी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड सो ऑन। बट अगर आपको ऐसी कोई सिस्टम दी जाए तो इसको सॉल्व करना वो सब मेथड से बहुत टफ है, राइट? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो तब हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मीन्स ये मैट्रिक्स वाला फॉर्म का यूज करते हैं, राइट? अभी ये भी वैसे तो टफ है बट आपके सिलेबस में नहीं है, वो इंजीनियरिंग डिग्री के सिलेबस में है। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड, वो सब वो इससे कंपैरेटिवली फार इजी है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? तो मैट्रिक्स मीन्स की सिस्टम के सॉल्यूशन के बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑप्शंस है ही, बट आपके सिलेबस में जो है वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ओके? तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सेकेंड। 3x plus 2z equals to 2. 2x minus 2z equals to say 3. And y plus z equals to say -1. बस, हाँ। तो पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म of the given system is this one, 3 2 2, sorry 3 2 2 ऐसे नहीं, x y z है तो 3 क्रॉस 3 का होगा। और एक बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो x के लिए 3 है, y है ही नहीं तो उसका 0, हम यहाँ पे +0 y कंसिडर करेंगे, राइट? तो y का 0 एंड z का 2, देन x y z इंटू ये वाला मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 3 -1। हाँ, y અને z ના કોએફિશિયન્ટ્સ 1 1 છે, तो therefore we got a, ये स्टेप 2 है, राइट? हमें मिला ये a, देन ये x मिला हमें, x y z, एंड b क्या मिला, तो 2 3 -1। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी, अब बताती हूँ कि ये इतना जो लिखा है वो आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल से डायरेक्टली आप ये लिख दो कि मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम इज a इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस वन। કઈ ફાયદો નથી અને નુકસાન પણ નથી। નુકસાન એ થાય કે તમારો ટાઈમ થોડોક જાય અંદર। Okay, so third step, what is the third step? Coefficient, no. थर्ड स्टेप पढ़ो, आपकी बुक में है, फाइंड ए इनवर्स फाइंड करो। फाइंड ए इनवर्स। अब वो मैं समझाने नहीं बैठूंगी कि कैसे फाइंड करते हो, आपकी बुक में ही लिखा है इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो। तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना रहता है क्या पहले चेक करोगे? हाँ, बट कैसे पता चलेगा? डिटर्मिनेंट ए अगर 0 होता है तो एग्जिस्ट नहीं होता, तो पहले वो चेक करो, डिटर्मिनेंट ए।
हाँ, p क्रॉस p, हाँ तो डिटर्मिनेंट, अच्छा कोफैक्टर, हाँ डिटर्मिनेंट a क्या मिला एवरीवन? દસ. Yes, 6 plus 4, that is 10. So which is non-zero, therefore A inverse exists. Now find adjoint of A. क्योंकि A inverse के लिए adjoint भी हमें चाहिए, तो वो क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? तो हम पहले प्लस माइनस लिख देंगे, फिर माइनस, ओके प्लस, इसमें कैलकुलेशन आएगी तो बड़ा ब्रैकेट करना है, माइनस एंड प्लस, देन माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ओके और फिर लास्ट में उसका ट्रांसपोज भी करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे आगे कि फर्स्ट 3 का माइनर क्या होगा, तो उसको कॉलम रो से निकाल दो, तो ये 4 जो बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट, तो ये क्या होता है? 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, देन ये 0 का क्या होगा? तो ये 2 इंटू 1, 0 इंटू माइनस 2, तो 2 माइनस माइनस 2, नो 2 माइनस 0, तो हाँ, देन ये 2 का क्या होगा? तो 2 माइनस 0, सिमिलरली ऐसी सब कैलकुलेशन से आप वो फैक्टर फाइंड करो। तो ये होगा 0 माइनस 2, देन 0 का होगा 3 माइनस 0, देन माइनस 2 का होगा 3 माइनस 0 अगेन, फिर 0 का होगा 0 माइनस 0, 1 का माइनस 6 माइनस 0 एंड फाइनली 1 का 0 माइनस 0। ये बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। तो 2 माइनस 2 2, 2 3 माइनस 3, 0 6 0, ऐसा मिला। अब उसका ट्रांसपोज करना है, तो 2 माइनस 2 2, 2 3 माइनस 3, 0 6 0, राइट? हाँ या ना? यस मैम। कॉपी नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना है। गुड ज़ैनब। So now we have the formula for A inverse as 1 upon determinant A into adjoint of A. Now we have both these values, so substitute them in this formula. We got the determinant A equals to 10 and we got here adjoint of A 2 2 0 minus 2 3 6 and 2 minus 3 0. Now it's મેડમ એટલે 6 કેવી રીતે આવે? हाँ 6 કેવી રીતે આવે મેડમ? क्या આ આપણે बोलो અહીંયા અહીંયા 4 આવે મેડમ, -4 આવે,
-10 થાય અહીંયા પ્લસ 1 નું છે ને બરાબર -6 -4 રાઈટ 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 -6 -4 so we got this oh sorry 10 right 10 -3 and 10 so now x equals to તમારો બ્રેક છે ને અત્યારે everyone join the link and give your attendance there કઈ નહીં મનને ક્યો કરી दी मैं हर सबका लिखने बैठूंगी तो कितना टाइम लगेगा उससे बजाय कि आप खुद का कर दो टेलियो થઈ જાય हाँ जिनका हो गया है ये अधूरा क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करोगे मैं नहीं कराऊंगी आप नेक्स्ट ऐसा करोगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b और मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है कि क्या आंसर मिलता है ऑडियो ऑफ करो તમારા ઓડિયો ઓફ કરો એમાં अगर अटेंडेंस हो गई है यू कैन लीव 2-3 स्टूडेंट्स है जो अच्छे से अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं उनकी अटेंडेंस मैं नहीं कर रही ऑडियो ऑफ साइड परથી થાય છે ओके मैम हेलो मैम हाँ इसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा हाँ ठीक है ओके मारवाड़ी इनको बोलो कर दे आपकी अटेंडेंस हो गई क्यों नहीं की हो गया या कर दूं मैं कौन बाहर गया अभी मुझे बताओ हाँ नंबर ओके anyone remaining okay you can leave now everyone we'll meet tomorrow in the lab session हो गया ना okay